लीज मिल जाता है। माननीय मुख्यमंत्री के लिए रांची जिला के अंदर में अनगढ़ा में 88 डिसमिल का माइनिंग लीज मिल जाता है। पिंटू सिंह जो है प्रेस प्रवक्ता है मंदसौर का, उसके नाम पर कन्न फट्टा है और वही ऐसे लोगों के लिए लीज मिल जाता है, ऐसे लोगों के लिए कन्न फट्टा है और इन्हीं लोगों के लिए अबुआ दिशा पर राज है। और यही झारखंड राज्य के अंदर में पूजा सिंघल जैसा आईएएस लोग हैं जो आज होटवार जेल का चक्की पीस रहे हैं, जिन्होंने यहाँ के संपत्ति को लूटा है, करोड़ों रुपया लूटा है। और ऐसे लोग जो है आज जेल के चक्की पीस रहे हैं, जो झारखंड का संपत्ति था इन्होंने झारखंड का लूटा है। लेकिन आज जो नौजवान, आज जो यहाँ का मजदूर प्लान होने का विवश है, तो उसका जिम्मेदार यहाँ के जो नेता लोग बैठे हैं, गरीबी के नाम गरीबों से वोट लेकर के आज जो है 40-40 लाख का 45 लाख का फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, आज यहाँ पर मिट्टी काटने वालों को काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा में जो मजदूरी कर रहा है, मनरेगा में मजदूरी करने वालों को मजदूरी नहीं मिल रहा, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तरफ जो है मनरेगा में यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी 225 रुपया था, 225 रुपया था। लेकिन 225 रुपया में ये 225 रुपया मजदूरों के खाता में कब जाएगा, कितना दिन में जाएगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन माननीय विधायक और मंत्री जी के खाता में 2.5 लाख रुपया हर महीना चला जाएगा, इसका हिसाब किताब है। साथियों, आज जो है मजदूर अगर मनरेगा में काम कर रहा है तो मजदूर मनरेगा में काम नहीं करना चाहता। यहाँ पर जो है आज केंद्र सरकार की तरफ से 210 रुपया आता था, तो 15 रुपया राज्य सरकार को देना था, मतलब कि 210 और 15 रुपया 225 रुपया होता है। 210 रुपया उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं, कब पहुंचेगा। लेकिन जो 15 रुपया राज्य सरकार के द्वारा देना था, राज्य सरकार के द्वारा भुगतान नहीं हो रहा है। आज मजदूरों को 210 रुपया मजदूरी मिल रहा है, 15 रुपया में राज्य सरकार काट दे रहा है। ये स्थिति है। आपके मेहनत का पैसा को, आपके मेहनत के पैसे से यही हेमंत सोरेन, यही पंकज मिश्रा जैसे लोग और यहाँ के सांसद विधायक लोग जो है आज अपना 45 लाख का फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे हैं। आज एक मंत्री के लिए 10 करोड़ का घर बन रहा है। झारखंड राज्य जो है खनिज संपदा से संपन्न है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, लेकिन यहाँ का मंत्री संतरी 10 करोड़ का घर में रहता है। तो साथियों, बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बदलाव को लाने के लिए आप लोगों को संघर्ष करना होगा। आपके क्षेत्र के विधायक से सवाल करना होगा कि आपको विधायक तो बना करके विधानसभा और भेज दिए, लेकिन विधानसभा में आप क्यों बालू पर स्पष्ट नीति नहीं बनाते? आप उस विधायक से सवाल करिए कि मनरेगा के मजदूर का पैसा क्यों कट जा रहा है। आपका विधायक का 2.5 लाख रुपया आपको महीना का वेतन मिल जाता है, आपको फ्री का तेल मिल जाता है। आप पता लगा लीजिए, विधानसभा का भवन हम भी घूमने के लिए गए थे, हम देखने के लिए गए थे विधानसभा के अंदर जो है हमारे विधायक जो आवाज उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। हमको वहां क्या देखने मिला, विधानसभा के अंदर में एक टाइम में 1500 रुपया का खाना मिलता है। एक तरफ यहाँ पर आदमी भूखा सो रहा है, एक तरफ यहाँ का जो राशन डीलर है, राशन डीलर जो है 35 किलो की जगह 30 किलो अनाज बांटता है। दूसरी तरफ हमारे विधायक जी का खाना एक समय का 1500 रुपया का खाना बनता है। तो साथियों, इस क्षेत्र के विधायकों से सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस क्षेत्र के मंत्री से सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो साथियों, आप तमाम लोगों को संदेश जो है गांव-गांव तक ले जाना होगा, गली-गली तक ले जाना होगा और बदलाव के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। साथियों, इस राज्य के अंदर में बालू पर स्पष्ट नीति बनाना होगा। आयरन अगर हमारा है तो यहाँ के लोगों पर आयरन पर हकदारी होना चाहिए। आयरन यहाँ के लोगों का है, लेकिन आज टाटा और रुंटा जैसे लोग यहाँ के आयरन को लूट करके आज जो है दुनिया के सबसे धनी बन गए, अरबों खरबों की संपत्ति बना लिए। यहाँ के आदिवासी की जमीन को लूट करके आज देख लीजिए कुजू कंपनी, कुजू में जो है रुंटा का प्लांट बना। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि माननीय उपायुक्त महोदय से, हम पूछना चाहते हैं यहाँ के माननीय दीपक बिरुआ से, जिनका करोड़ों का घर बन गया है। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक नरपुर से, जिनका करोड़ों का घर टाटा में बन गया है, करोड़ों का बंगला रांची में बन रहा है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप रुंटा से कब सवाल करिएगा? हम इस पेशाब से सवाल करना चाहते हैं, आप रुंटा से कब सवाल करिएगा कि यहाँ के लोगों को आप रोजगार कब दीजिएगा? यहाँ के लोग अगर बालू बेच दिया तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, यहाँ के लोग अपराधी हो गया और आप उन लोगों को
जेल में डाल दे रहे हैं, उसका परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? इस पर आपने कभी सोचने का विचार किया? आपका वेतन तो महीना को 30 तारीख होते होते पहुंच जाता है, लेकिन उस मजदूर का घर का खर्चा कैसे चलता होगा? इस पर आप कब सोचिएगा? ये जो जमदा है, ये जो गिरिबुरु है, किसकी जमीन से आयरन पत्थर निकल रहा है? यहाँ के आदिवासियों की जमीन से, यहाँ के आदिवासियों की जमीन से आयरन पत्थर निकल रहा है। लेकिन आदिवासी आज क्या कर रहा है? आदिवासी आज जो है, आप देख लीजिए, दतून बेच रहा है, पत्ता बेच रहा है। जमीन हमारा है, जंगल हमारा है, लेकिन आदिवासी बेचेंगे दातून पत्ता, आदिवासी बेचेगा यहाँ पर छत्तू बेचेगा। लेकिन यहाँ के जो लोग बाहर से आकर के यहाँ का आयरन उनको ले जा रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। अगर झारखंड यहाँ के लोगों के लिए बना है, तो यहाँ के लोगों का अधिकार मिलना चाहिए। और ये अधिकार जो है मांगने से नहीं मिलेगा, ये अधिकार लड़ने से मिलेगा। तो क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? लड़ने के लिए तैयार हैं? साथियों, जोर से आवाज उठाइए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हर खेत को पानी देना होगा, हर हाथ काम देना होगा। साथियों, न यहाँ के लोगों को खेतों में पानी मिला, न यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिला। ये कृषि प्रधान देश है, ये हमारे तमाम वक्ताओं ने कहा। ये कृषि प्रधान राज्य है, तमाम वक्ताओं ने कहा। आप गांव चले जाइए। हम यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों से भी कहना चाहते हैं, बरसात का समय है, बरसात का सीजन है। यहाँ के जो माननीय उपायुक्त महोदय हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, बरसात का समय है, आप गांव की ओर चले जाइए। गांव में क्या देखिएगा? गांव में छोटा छोटा बच्चा अपना बैल को हाँकते हुए खेतों में चला जाता है, खेतों में चला जाता है, क्योंकि खेती करेगा तो घर का अनाज आएगा, घर का खर्चा चलेगा। क्योंकि यहाँ के आदिवासी के खून में खेती किसानी है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं कि आपको खेती किसानी कैसे करना है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं कि आपको धान कब छींटना है। उसको पता है बरसात का पानी आएगा, तो बरसात का पानी को रोकना है, चाहे दिन हो या रात हो, बिना दिन रात देख रहा है कि पानी बेकार बह के चला जाएगा। उस पानी को रोकने के लिए कुदाली पकड़ेगा और खेत का आड़ी को छींटते हुए पानी रोकने का काम करेगा। वो जानता है कि यहाँ पर खेती किसानी का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये पानी बह के चला गया, तो ये पानी अगर बह के चला गया, तो घर का अनाज जो है, घर का अनाज तैयार नहीं होगा। इसलिए यहाँ के आदिवासी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर खेती किसानी कैसे करना है। वो जन्मजात जानते हैं कि यहाँ खेती किसानी कैसे करना है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये पश्चिम जिला कोई राजस्थान नहीं है, ये पश्चिम जिला कोई पलामू नहीं है कि यहाँ पर खेती किसानी नहीं होगा। ये जो है, यहाँ के आयरन से जब देश चलता है, यहाँ के आयरन से जब टाटा रुटा की संपत्ति करोड़ों अरबों में हो सकता है, तो यहाँ के किसानों के खेतों में पानी पहुंचा दीजिए। यहाँ के किसान में कम से कम अरबपति नहीं भी होगा, कम से कम लाखपति तो हो जाएगा। आप किसानों के खेतों में पानी पहुंचा दीजिए। बरसात का समय है, हमारे किसान बंधु खेती के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो है, जैसे खेती का सीजन खत्म होता है, तमाम नौजवान जो है सीकेपी में ट्रेन पकड़ करके सीधा गुजरात, कोई बंबई, कोई बेंगलोर, कोई तमिलनाडु भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पर खेती का पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, हम यहाँ के पदाधिकारियों से कहना चाहते हैं, हम यहाँ के डीसी साहब से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर डीएमएफटी फंड का करोड़ों रुपया है, डीएमएफटी का फंड का पैसा को आप जो है खेती किसानी में लगा दीजिए। यहाँ पर जो है जगह जगह छोटा छोटा चेक डैम बना दीजिए, जगह जगह छोटा छोटा चेक डैम बना दीजिए। यहाँ पर तरोड़ डैम तो बन गया, करोड़ों रुपया का खर्चा करके तरोड़ डैम बन गया। तरोड़ डैम के बनने से यहाँ के पदाधिकारियों को, यहाँ के विधायकों को कमीशन मिल गया होगा, लेकिन किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। हम उसी क्षेत्र से आते हैं, मैं मंझारी प्रखंड का जिला परिषद सदस्य हूँ, मुझे किसानों का पीड़ा पता है। तोरलो डैम में पानी बन गया, तोरलो डैम में नहर बन गया, लेकिन तोरलो डैम का पानी आज तक किसानों के खेतों में नहीं पहुंचा। तोरलो डैम होते हुए रुलाडी रपड़ा दीना से होते हुए पानी जाता है ताकनगर तक। आप बता दीजिए कितना किसानों के खेत में पानी पहुंचा। हम यहाँ के इंजीनियर को सवाल करना चाहते हैं, आप बताइए कितना एकड़ में पानी पहुंचा। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप योजना ला रहे हैं सिर्फ कमीशन खाने के लिए, कमीशन खाने के लिए योजना लाएंगे, आपका भले बैंक बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ के आदिवासियों किसानों को कुछ नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य मिलेगा आदिवासी के नाम पर, मूलवासी के नाम पर, लेकिन आज भी यहाँ पर प्लान जारी है, आज भी यहाँ पर आदिवासी के ऊपर शोषण जारी
जारी है। गुआ बड़बिल जमदा देख लीजिए, यूपी बिहार से लोग आकर के वहां पर गुआ बड़बिल जमदा को कब्जा कर लिए। रमा पांडे जैसे लोग जो बलिया से आकर के वहां पर यूनियन का मंत्री बने हुए हैं, रमा पांडे जैसे लोग, ये पांडे सांडे लोग कब से यहाँ पर गुआ के पैदाइश हो गए। वहां के जो आदिवासी मूल निवासी है उनको वहां से खदेड़ दिया गया है। वहां पर जो ट्रक ओनर है, ट्रक ओनर को देख लीजिए, 1 इंच उनका जमीन नहीं है, लेकिन सैकड़ों का संपत्ति बना लिए, अरबों की संपत्ति बना ली है। तो हम सवाल करना चाहते हैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से, क्षेत्र के सांसद से, कि यहाँ के लोगों को कब रोजगार मिलेगा। सिर्फ बाहर के लोगों को ला करके बसा रहे हैं, यहाँ के लोगों का रोजगार छीनने का काम हो रहा है। और जब यहाँ पर रोजी रोजगार का सवाल आता है, रोजी रोजगार के सवाल पर जब यहाँ पर ट्रैक्टर के लोगों के लिए बालू बेचने के लिए कोई नीति बनना चाहिए था, तो आज 2.5 सालों में कोई नीति नहीं बन पाया। इन 2.5 सालों के अंदर में हेमंत सोरेन के लिए 88 डिसमिल का जो है अनगढ़ा में यहाँ पर माइनिंग का लीज हो जाता है, जिसका मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। 14 तारीख को मामला का सुनवाई होना था, 14 तारीख को मामले की सुनवाई होना था, लेकिन देख लीजिए भाजपा और जेएमएम का गठबंधन हो गया है। भाजपा और जेएमएम का गठबंधन होने जा रहा है और यहाँ पर सरकार गिरने जा रहा है, क्योंकि जो केंद्र में जो हमारे मोदी साहब हैं, अच्छे दिन और महंगाई के नाम पर आज सत्ता में बैठ गए, लेकिन ईडी और सीडी के नाम पर यहाँ पर जांच करा रहे हैं। लेकिन यहाँ के कोकचो थाना प्रभारी का संपत्ति का कब जांच होगा, उस कोकचो पर्चर का कब जांच होगा, जहाँ पर जो है 50 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त हो गया था, 50 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त हो गया था। हम अभी भी बोल रहे हैं यहाँ के पदाधिकारियों को, थाना प्रभारियों को फोन करके बता दीजिए, राहुल राम जो थाना प्रभारी है, कि मात्र 2 ट्रैक्टर में अभी बालू है और बाकी का ट्रैक्टर में बालू अनलोड होकर के बिक्री हो गया है। उस पदाधिकारी पर हमारा ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऑडियो को रिकॉर्डिंग करिए, हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो को रिकॉर्डिंग करिए, उस राहुल राम तक पहुंचाइए जो कि अवैध बालू के नाम पर वहां पर ट्रैक्टर को धर पकड़ने का काम करते हैं। अगर बालू अवैध है तो बैठ करने की जिम्मेदारी किसका है? इस सरकार जो है सिर्फ संपत्ति बनाने के लिए हम लोगों ने सरकार को नहीं बनाया है। अगर यहाँ की जनता सरकार बना सकता है तो आने वाला 2024 में इस सरकार को भी घर देख सकता है। साथियों, तो क्या आप सत्ता बदलने के तैयार है? तैयार है। क्या आप सत्ता बदलने के तैयार है? तैयार है। आप लोगों को कमर कस लेना होगा। ये सिर्फ जो है झारखंड को पालने से काम नहीं चलेगा। झारखंड अगर मिला है तो झारखंड में झारखंडियों का राज होना चाहिए। यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ के जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने का गारंटी देना होगा। यहाँ के जो किसान है, किसान के खेत में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार को लेना होगा। सिर्फ यहाँ पर अवैध बालू के नाम पर धर पकड़ करने से काम नहीं चलेगा। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। आप लोगों को पता होगा जांगीबुरु घाटी में क्या हुआ था। जांगीबुरु घाटी में 12 तारीख का घटना है। वहां पर 6 साल की मासूम बच्ची को 5 साल की मासूम बेटी को ट्रैक्टर से चढ़ा दिया जाता है, कुचल करके मार दिया जाता है। और उस मासूम बच्ची के परिवार के लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए हम लोगों ने धरना बैठा, क्योंकि हम जनता का प्रतिनिधि है, जनता का सेवक है। और जनता ने मुझे चुन करके मंझारी प्रखंड में जिला परिषद बनाया है। और मंझारी प्रखंड में जिला परिषद होने के नाते उस परिवार के लोगों को मुआवजा दिलाना ये मेरा पहला जिम्मेदारी है। हम अगर जिला परिषद बने हैं, हम अगर जनप्रतिनिधि बने हैं, जनता का आवाज को उठाना मेरा जिम्मेदारी है। तो जनता का आवाज को उठाने के लिए हम लोगों ने जांगीबुरु घाटी में धरना पर बैठे थे। और धरना में बैठने के बाद लगभग 6.5 घंटा हम लोग धरना पर बैठे थे। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि हमारे जो 2 डीएसपी साहब आते हैं और बोलते हैं कि केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे। आप केस करिए चाहे जेल में डालिए, लेकिन हम उन पदाधिकारी से सवाल करना चाहते हैं, क्या मेरे ऊपर केस कर देने से क्या बच्चा जिंदा हो जाएगा? क्या मेरे ऊपर केस कर देने से उस मां का पीड़ा खत्म हो जाएगा? अगर आपको केस करना है तो उस ट्रक मालिक के ऊपर केस करिए जिसका लापरवाही की वजह से वो बच्ची का जान चला गया, और उस बच्ची के परिवार वालों को मुआवजा मिले और उन लोगों को रोजगार मिले। हम लोग 6.5 घंटा धरना पर बैठे, लेकिन पदाधिकारियों के मिली भगत चाट घाट से
मालिक जो है घटनास्थल पर नहीं पहुंचा और 6.5 घंटा धरना पर हम लोग बैठे, बारिश में भीगते हुए। ना तो कोई उस क्षेत्र का विधायक नीलपुरती आया, न क्षेत्र के सांसद गीता गुड़ा आए, कोई नहीं आया। लेकिन उस परिवार के लोगों को मुहैया दिलाने के लिए हम लोग 6.5 घंटा बैठे और 6.5 घंटा बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उस ट्रैक्टर का मालिक उस टैंकर का मालिक तो नहीं आता, लेकिन टैंकर का जो है टैंकर का मैनेजर आता है और आते साथ ही डीएसपी साहब से बात करता है और डीएसपी साहब आते साथ कहते हैं कि मुझे इस परिवार के लोगों का जो हादसा हुआ उसका बड़ा पीड़ा है और टैंकर मालिक के द्वारा आर्थिक सहयोग के तौर पर कुछ आर्थिक मदद दी जा रही है और आर्थिक मदद के नाम पर मात्र 20,000 रुपया देने का काम किया जा रहा था। हम लोगों ने उसका विरोध किया और कहा कि क्या 20,000 में किसी गरीब की जिंदगी लौट जाएगा। लेकिन बहुत जन दबाव के बाद, बहुत वहां पर धरना में टिके रहने के बाद मजबूरन 20,000 से बढ़ करके 40,000 रुपया जो है बहुत जबरन देना पड़ा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आदिवासी की जान की कीमत क्या है। आदिवासी की जान की कीमत मात्र 20,000 रुपया है। आदिवासी सिर्फ वोट देने के लिए है, आदिवासी सिर्फ जेल में जाने के लिए है, आदिवासी पेट से लाठी खाने के लिए है, आदिवासी सिर्फ मजदूर बनने के लिए है, आदिवासी सिर्फ शोषित और पीड़ित होने के लिए है। और जो शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ में आज अगर आवाज बुलंद कर रहा है, जॉन मिरन मुंडा जैसे लोग, मानसिक क्रिया जैसे लोग, उन लोगों पर केस कर दिया जाता है। जांगी बुरू घटना के मामले पर मंझारी थाना कांड संख्या 50-22 में मेरे ऊपर भी केस कर दिया गया है। हम लड़ने वाले लोग हैं, कोई चोरी डकैती करके केस नहीं खा रहे हैं। अगर हम लोगों ने उस गरीब के लिए आवाज उठाने काम किया है और आवाज उठाने के लिए अगर हमको जेल जाना पड़े तो हम 50 बार जेल जाने के लिए तैयार है, 50 बार जेल जाने के लिए तैयार है। अगर किसी गरीब के लिए आवाज उठाना पड़े तो मंझारी थाना कांड से 50-22 में केस हो चुका है, थाना प्रभारी है, तमाम प्रशासन के लोग हैं, पकड़िए जेल में डालिए ताकि राज्य की जनता देखे कि लड़ने वाले लोगों को भी जेल कर दिया जाता है। तो साथियों, ये जो मामला है गरीब के सवाल पर अगर आज आप आवाज उठाइए, आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। लेकिन थाना प्रभारी जो बालू बेचे हैं उसके ऊपर कब केस होगा ये भी हम देखना चाहते हैं। तो साथियों, तो थाना प्रभारी के ऊपर केस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप तमाम लोग कमर कस लीजिए, तमाम मजदूर साथी, तमाम किसान, तमाम ट्रैक्टर चालक, आप लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी ताजनगर के लोगों को उठाना पड़ा है। तमाम लोगों का ट्रैक्टर वहां पर सड़ रहा है और उन लोगों के ट्रैक्टर का बालू को अनलोड करके, जो थाना प्रभारी आज बालू बेचा है उसका भी हिसाब किताब देना होगा, उसका भी हिसाब किताब हम लोग लेकर रहेंगे। तो हिसाब किताब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो तमाम साथी आप कमर कस ले, ये लड़ाई सिर्फ बस इस जिला तक सीमित नहीं रहेगा। हम लोग पंपलेट बांटेंगे और राज्य सरकार से सवाल करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री सवाल करेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि आपके लिए 88 डिसमिल का जमीन अनगढ़ा में लीज हो जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बालू का लीज कब होगा? पंकज मिश्रा उनका दामाद है, जो बिहार का आदमी है, जो पंकज मिश्रा उनका आज दामाद हो गया कि जिनके नाम से 10 साल के लिए माइनिंग का लीज हो जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बालू का ग्राम सभा को कब सौंपा जाएगा, ये हम सवाल करेंगे। इस पर सवाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभिषेक सिंह जो है, पिंटू सिंह जो प्रेस प्रवक्ता है, कौन है पिंटू सिंह? उसका खतियान कहाँ का है, उसका खतियान भी जांचने की जरूरत है। आज पिंटू सिंह जैसे लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति हो गया है, अरबों की संपत्ति हो गया, जिसका एक ही जमीन नहीं चला गया, एक ही जमीन नहीं गया। लेकिन आज जो है यहाँ के लोगों को जो अरबों खरबों की संपत्ति होना चाहिए था, यहाँ के लोग प्लान करने में विवश है। लेकिन पिंटू सिंह, चिंटू सिंह, अभिषेक पांडे और पंकज मिश्रा जैसे लोग करोड़ों की संपत्ति बना ली है। आज में देख लीजिए यहाँ पर कितने आदिवासी के नाम पर लाइसेंस बना हुआ है, कितने आदिवासी के नाम पर लाइसेंस बना हुआ है। यहाँ पर एनआरपी विभाग है, डीएमएफटी फंड से हर महीने का टेंडर निकलता है, लेकिन देखिएगा कि
यहाँ पर 100 में से मात्र जो है 3-4 ऐसा लोग होगा जिसके पास लाइसेंस होता होगा, नहीं तो उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। आज अगर यहाँ पर कोई मजदूरी करता है तो मजदूरी का कितना दाम मिलेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। हम तो बता देना चाहते हैं, यहाँ पर एकला मॉडल स्कूल बन रहा है, मॉडल स्कूल बन रहा है यहाँ पर कोक्यो से बगल में यहाँ पर तापनगर है, वहाँ पर मॉडल स्कूल बन रहा है। हम लोगों ने 1-1.5 महीना हो गया लिख करके यहाँ के श्रम पदाधिकारी लिखित रूप से अवगत कराया था कि जो यहाँ के नीलपूर्ति के जो विधायक है उनके ठेकेदार है बेदी राजू बेदी, जो उनका ठेकेदार है, उनके द्वारा मॉडल स्कूल का निर्माण हो रहा है। उस मॉडल स्कूल में मात्र 200 रुपया का भुगतान हो रहा है। उसका हिसाब किताब कब होगा? उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई कब होगा? उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि पैसा वाला है, पैसा वाला पर कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन जो गरीब है, यहाँ के जो कमजोर तबका के लोग है, अपना दो अक्कर रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। अगर बालू का नीति नहीं बना है तो बालू की नीति बनाइए, बालू की नीति बनाने से कौन रोका है? लेकिन आप नहीं चाहते कि यहाँ पर बालू का नीति बने। आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो ट्रैक्टर चला रहे हैं उनके लिए जेल का दरवाजा खुले रहे और यहाँ के लोग जो है जेल के अंदर में रहे। यही 2.5 साल के अंदर में हम लोगों ने देखा है। साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोर्ट का दरवाजा जो है, लोगों को लगता है कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो कोर्ट ही ऐसा जगह है जहां सबको न्याय मिलेगा। लेकिन कोर्ट में भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप लोगों को बता दें, मंझारी में हमारे ऊपर एक केस था, उसी मामलों को लेकर के सुनवाई था हमारा एसडीएम सदर में, और वहां के जो जज साहब जो पेशकर है, जज साहब के पेशकर बोलते हैं, उस दिन डिसीजन का अंतिम दिन था, उस दिन फैसला होना था, और जज साहब के पेशकर 2:32 पर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आज तो निर्णय का दिन है, सजा करवाना है कि केस खत्म करना है। तो हमने कहा कि केस खत्म करना है, तो फिर उनका कहना है कि 2000 रुपया देना होगा। बताइए ये बात कौन बोल रहा है? जज का पेशकर बोल रहा है, जहां पर लोगों को न्याय की उम्मीद है। जज का पेशकर बोल रहा है कि 2000 रुपया देना होगा, और मेरे पास पैसा नहीं था, और मेरे साथ मेरा जो केस में और 5 लोग मेरे साथ थे, और झूठों का केस था, रंगदारी के नाम पर झूठ मूठ का केस कर दिया गया था। उसका अंतिम सुनवाई का दिन था, और उस अंतिम सुनवाई के दिन में जज का पेशकर बोलता है कि 2000 रुपया देना होगा, और मेरा